गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग लेकर आए हैं साइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या था? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, जिसको हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। पहला पेज परिचय, और परिचय में हमने जाना था कि गल्टन साहब का आखिर मनोविज्ञान में क्या क्या योगदान था। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा, आप लोग अपने हिसाब से बुक निकाल लीजिएगा। ये है आपका बुक साइकोलॉजी का, और इसमें पहला लाइन जो आपका टॉपिक है उसका नाम है मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्या है? मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। टॉपिक का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, और बारिश भी हमारा बहुत तेज हो रहा है। क्या करिएगा, माइक नहीं है जिसकी वजह से इसी का माइक का यूज करना होगा। खैर, वो सब तो अपनी जगह पर है। चलिए शुरू करते हैं। लग नहीं रहा है कि आज रिकॉर्ड कर देंगे इस बार। प्रभु बरस रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को आप गहराई से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो आवाज़ मैंने नहीं रखेगा। चलिए, सबसे पहले आपको होता है मानव प्रकार्य। मानव क्या है ये तो आपको मालूम है। प्रकार्य मतलब मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं भिन्नता कहते किसको। देखिए, भिन्नता का मतलब क्या है? अगर हम सोच के देखें कि इस पूरी सृष्टि में सब एक ही कलर के आपको दिखते हैं। जैसे कि आज से 50-60 साल पहले मूवी चला करती थी। उस मूवी का नाम जो भी हो, उसको ब्लैक एंड वाइट मूवी आता था। जैसे कि एक याद नहीं आ रहा हमको, चार्ली चैपलिन कुछ ऐसे नाम था। वो व्यक्ति जो थे क्या मुंह बंद ब्लैक कार्टून की तरह काम कर रहे हैं, हंसा रहे हैं लोगों को, लेकिन उसमें जो एक्शन होता था, कलरिंग होता था, वो ब्लैक एंड वाइट होता। मतलब आज जैसे टीवी देखते हैं तो उसमें कलर देता है, अलग अलग कलर आपको शो करते हैं। मतलब कि कोई जो जिस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ हो, जिस प्रकार का परिवेश हो, वो सारा चीज़ आपको स्पष्ट दिखाई देता है। पर पहले के फिल्मों में ऐसा नहीं था। पहले के फिल्मों में ब्लैक एंड वाइट फिल्में चलती थी। ब्लैक एंड वाइट फिल्में का मतलब उसमें बाकी कोई भी कलर आपको दिखाई नहीं देगा। तो कहता क्या है कि जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में हुआ करती थी उसमें बाकी कलर हट गया, तो आपको वो फिल्म नीरस लगने लगा। क्या बात समझ आ रहा है? आज का रोचक कब हुआ? जब अलग अलग कलर आ गए। वैसे ही अगर केवल एक ही भिन्नता रहती, अगर सब में एक ही समान का कलर होता, सब लोग एक जैसे ही दिखते, तो बताइए क्या उसमें ये चीज़, क्या उसमें ये भिन्नता अगर नहीं पाई जाती तो ये दुनिया रोचक लगती? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। अगर पूरा क्लास है, पूरा क्लास बैठा हुआ है, और पूरा क्लास जो है वो क्या है, हल्ला कर रहा है या फिर शांत है, पूरी तरह से शांत है, मौन, एक शब्द भी कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशन नहीं, तो भैया टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते कहाँ जाएगा, बोर हो जाएगा। शांत रहना अच्छी बात है, हल्ला भी अपनी जगह पर अच्छा है, बट आप देखिएगा कि अगर पूरा शांत है, एकदम मुंह लटकाए हुए, तो वो टीचर को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? सब कोई एक समान नहीं होना चाहिए, समझे? सब में कुछ ना कुछ अलगाव होता है। किसी को किसी अन्य सब्जेक्ट से लगाव होता है, किसी को दूसरे सब्जेक्ट से लगाव होगा, किसी को एक व्यक्ति से लगाव है तो हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति उतना कोई खास मायने नहीं रखता हो। तो हम लोग यहाँ पर भिन्नता का मतलब क्या समझते हैं कि भिन्न भिन्न विशेषकों यानी कि गुणों का सम्मिश्रण भिन्नता कहलाता है। हमारे अंदर कुछ गुण होगा, अगर हमारे बगल में कोई और व्यक्ति है उसका गुण अलग होगा, उसके बगल में कोई और व्यक्ति है उसका गुण अलग होगा, सबके सोचने का तरीका अलग होगा, व्यवहार अलग होगा, उसके जो गुण दोष होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यही भिन्नता है, यही अलगाव है जो प्रत्येक मानव में अलग अलग होती है। ठीक है, अब कहता है कि भिन्नता पर क्या मत है, विचार क्या क्या है। तो भिन्नता पर दो प्रकार के विचार आए। पहला कि भिन्नता व्यक्तिगत होगा,
या तो स्थितिवाद होगा। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होंगे। क्या बोल रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग समझिएगा। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, केवल छापने से काम नहीं चलेगा। क्या बोला हमने? कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विशेष गुण पाया जा रहा है, जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग बना रहा है। बात समझ में आ रही है? जो उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग बना रही है, उन्हीं विभिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। कोई दिक्कत? हमारी जो अपनी व्यवहारशीलता है, अपने गुण है, वो सब में तो नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति में तो सेम टू सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? अलगाव होगा। उसी अलगाव से हमें जो अलग परिवर्तन दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। हम यहां पर बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ व्यक्ति के व्यवहार और विशेषताओं में पाई जाने वाली वैशिष्ट्य या विचलनशीलता होती है। क्या कहा? कहा ये कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के लिए जो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है वो क्या है? व्यक्ति के व्यवहार और उनकी विशेषताओं में पाई जाने वाली वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य मतलब विशेष स्थिति या विचलनशीलता होती है। विचलनशीलता मतलब परिवर्तन, ठीक है, जो हमें दूसरे से क्या कर रहा है? अलगाव बना रहा है। यही सेम चीज क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं स्थितिवाद के ऊपर। स्थितिवाद का हिस्सा क्या है? कि अपने आसपास के परिवेश, यानी कि अपने परिवेश के अनुसार व्यक्ति की विशेषताओं में जो भिन्नता उत्पन्न होती है, उसे स्थितिवाद कहा जाता है। क्या बोले? अपने परिवेश के कारण व्यक्ति की विशेषताओं और व्यवहार में आने वाले परिवर्तन स्थितिवाद कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, जैसा सिचुएशन होगा वैसा उसका क्या होगा? व्यवहार होगा। जैसे कि
अगर हम बाजार में जा रहे हैं, अचानक से देख रहे हैं कि किसी का लड़ाई हो रहा है, तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग जो जाकर उसकी मदद करेंगे, जो पिट रहा है तो जो पिटा रहा है, दोनों में किसी न किसी की मदद करेंगे। दूसरे वो लोग जो मूक दर्शक बने होंगे, मतलब वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे, चुपचाप सटे हुए अलग, भैया चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति ने अपनी स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने व्यवहार में क्या किया, परिवर्तन लाया। अगर बहुत ज्यादा बोलने वाला बालक है लेकिन उसके सामने प्रिंसिपल आ गए, हेडमास्टर हाई स्कूल के, तो प्रिंसिपल जब आ जाएंगे तो लड़का एकदम शांत, बहुत बोलता था, मान लिया क्लास में बहुत बोलता था, लेकिन जब हेडमास्टर आ गए तब क्या हो गया, शांत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही ना हुआ कि जैसे ही वो व्यक्ति दिखे उसके मन में स्थिति को देखकर कि ना यहाँ शांत रहना उचित है, वहां वो शांत हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो जब क्या कहा, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का व्यवहार जो होगा उसमें जो विशिष्ट पाया जाएगा या विचलनशीलता पाई जाएगी जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, ये कहता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता। दूसरा है आपका स्थितिवाद, जिसमें अपने परिवेश के माध्यम से, परिवेश द्वारा हम क्या कहते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो यह क्या कहलाता है, स्थितिवाद कहलाता है। ठीक है, अब यहां से चलते हैं थोड़ा सा बुक की ओर। बुक में आप लोग जैसे पहला स्टडी कर रहे होंगे, पहला पॉइंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बताया है और स्थितिवाद के बारे में बताया है, बहुत बढ़िया रहा। अब इसके बाद एक और पॉइंट खाली याद कर लीजिएगा स्थितिवाद में, वो ये है कि स्थितिवाद जो होता है वो अधिक प्रभावी हो जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है किसी और व्यक्ति को गरिया रहा है, तो भैया बहुत अच्छा से उसको सुना रहा है, तो भैया एक सहनशीलता की भी एक हद होता है, एक लिमिट होता है। जैसे ही वो व्यक्ति लिमिट क्रॉस किया तो व्यक्ति का एग्रेशन, मतलब भले ही वो शांत रहने वाला व्यक्ति, लेकिन एक समय के बाद उसको भी क्या आएगा, गुस्सा जरूर आएगा। यानी कि स्थिति देखा कि भैया ये बात से सुनने वाला नहीं है, तो इसको क्या करो, पहले शस्त्र से तोड़ ताड़ दो, उसके बाद बात करेंगे कि क्या करना है। तो यहां पर कहता है कि स्थितिवाद अधिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। यह बात क्लियर है? स्थितिवाद अधिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हमारा पहला टॉपिक आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। और कल हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसको यहीं पर रखते हैं, तो मिलते हैं कल के एपिसोड में।